आपने ऐसे किया। मतलब आप चाहते हो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए और पैसा आपका जो आपको मिल जाए? कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ऐसे आदमी चोरों को ना रखना चाहिए। कल और किसी गरीब को मारे, ये मुलाजिम है, इनके कोई पैसा इंटरेस्ट सूद पे लिया, इंटरेस्ट पे लिया, अपने बेटों को बाहर भेज रहे हैं। वो उनके माँ बाप कनाडा में सिटीजन है, वो खुद कनाडा में सिटीजन है। कल इधर से और किसी को गरीब को उठाएंगे, पैसे इकट्ठे करके भाग जाएंगे कनाडा में, इनके पीछे कनाडा में जाएंगे। इनको मैं तो कहता हूँ इनको इधर रखना चाहिए। ऐसे आदमी को रात को लेडीज ले आकर वो बोल रहे हैं इधर कि भाई ऐसे कोई ऐसा कोई वो नहीं है जो किसी लेडीज से बदतमीजी करेगा। आप बताओ, वो रहते हैं, हमने ये इनको जानते हैं सपोर्ट के लिए। किस सपोर्ट के लिए आप चाहते हो कि पुलिस एफआईआर जो है वो दर्ज करे? होनी चाहिए। वो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? फिर क्यों चुप रहेगा? वो हम दर्ज होगी पुलिस तो फिर कब्र से भी निकाल के लाती है बंदे को। वो देखो उनकी इनके आ रही कंप्लेंटें चल रही है। इनके बहुत मुलाजिम, इनके रात को दारू पीकर इन्होंने किसी की लड़ाई की है, इनका कंप्लेंट, इनके बहुत कंप्लेंटें चल रही है। अगर ये अभी हम गांधीनगर थाने के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कल रात को हमने यहाँ से एक स्टोरी आपको दिखाई थी जिसमें इमिग्रेशन एजेंट जो है वो काफ़ी सारे आरोप जो है यहाँ पे पुलिस अधिकारियों पे लगा रहे थे कि वो उनको परेशान कर रहे हैं। कुछ झूठी कंप्लेंट्स हुई हैं जिन लोगों के द्वारा वो कंप्लेंट्स की गई हैं। एक कंप्लेंट इन भाई साहब ने की है यहाँ पे इस थाने में, जिसके चलते इमिग्रेशन एजेंट के मैनेजर जो है उनको यहाँ पे बुलाया गया था, उनको यहाँ पे काफ़ी देर रखा गया था। इनसे बातचीत करेंगे हम पूरा क्या मामला है। अंकल क्या पूरा मामला है? ये आपने कंप्लेंट की थाने में? थाने मैंने की। ये पब्लिक से मेरा बेटा है, मेरा फादर उसका। इनको आप भेज रहे थे बाहर? हाँ, इनको मैं बाहर भेज रहा, दोनों को। अच्छा, बेटे को और बेटे को, दोनों को हमने इनसे लगवाया था वीज़ा। अच्छा। वीज़ा लगाने के बाद इन्होंने बोला राहत कटोच और ये राहत कटोच दूसरा क्या नाम, ऐसे ये थे। इनसे हमने वीज़ा लगवाया। इन्हें वीज़ा लगा कर हमको दे दिया जनवरी में। इन्होंने बोला भाई आपके बेटे का आ गया, दोनों का, इन दोनों का हम बॉम्बे से भालेंगे, वहाँ से हमारी वहाँ से जो सेटिंग है जो भी है, हम वहाँ से इनको एयरपोर्ट बॉम्बे से इनको करेंगे, बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमको टिकटें कटा के दे दी बॉम्बे के लिए। बॉम्बे में ये चला गया, जम्मू से चला गया बॉम्बे। वहाँ से एयरपोर्ट में बाई एयर गए, वहाँ भी बाई एयर टिकटें कटा ली। जब इन्होंने टिकट कटाई हमको 28 तारीख की, वहाँ से जहाँ से 26 को कराया, वहाँ से 28 को कराया। जब इनकी वहाँ वोटिंग हुई, अंदर गए जो वोटिंग में इनका वो आया नहीं, नाम ही नहीं आया, क्लियर होया। अच्छा। इतने बातें करते करते इनकी फ्लाइट चला गई। फिर इन्होंने वहाँ से इसको फ़ोन किया, भाई हमारी टिकट वोटिंग नहीं क्लियर हो रही, आप बोलते वीज़ा फ्रॉड तो नहीं है हमारा? कहते नहीं प्रॉब्लम नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप वेट करो, मैं अभी बात करता हूँ। इनको बोला हमें फ्लाइट तो चला गई है। उन्होंने बोला आप ऐसा करो कि आप वहाँ से मिसेज का मेडिकल बना के भेजो, हम उनका रिक्वेस्ट डालेंगे, तो ये हम टिकटें जो हमें कटाई हुई हैं इनको इसी में हम अगली नेक्स्ट डेट ले लेंगे। मेडिकल क्यों? वही इनको हाँ मतलब हम डालेंगे। फिर उन्होंने वो डाला, रिक्वेस्ट हो गई, 28 को नहीं हुआ। फिर इन्होंने 4 तारीख को ली, 4 फरवरी की टिकटें। 4 को जब ये गए वहाँ अंदर, वहीं यही हाल हो गया, इनकी बोर्डिंग क्लियर हो गई। अच्छा हो गया ये वहाँ से बच के, नहीं तो इनके खिलाफ वो एक्शन लेने लगे थे कि आप दूसरी बार क्यों आ रहे हो। कानूनी कार्रवाई वो कौन? एयरलाइंस वाले, कि आप कैसे आ गए अंदर। फिर बड़े हमने क्लियर किया, फिर हम इनके पास गए। मैं गया इनके पास, ऑफिस में, इनके ऑफिस में गांधीनगर गया। ये तो बॉम्बे में ही थे। मैं कहा यार ऐसे और क्या पता, अगर बच्चों को प्रॉब्लम है, तेरा वीज़ा फ्रॉड है तो उनको वापस बुला ले। कहते नहीं अंकल कोई ऐसी बात नहीं है, हम इनको निकालेंगे, वहाँ से जाएंगे, वीज़ा सही है। ये किसने बोला आपको? यही इनके दोनों बैठे थे ना, ये दोनों थे बैठे हुए, बाकी तो हम किसको जानते नहीं है ना। ये दोनों बैठे थे, बेटा इनके पास जाता था। फिर जब वो दोबारा किया, इनको देखा, फिर मैं इनको कहा भाई वो कुछ भी नहीं आता, जो परेशान हो गए। 10 दिन वहाँ बैठ रहे बम्बे में, कितना खर्चा कितना कौन करेगा? कहते अंकल वो आप मत टेंशन ही लो, अगर ये नहीं जाएंगे इनकेस को ऐसी बात है, मैं आपको पूरा खर्चा दूंगा यहाँ से लेकर वहाँ तक का, अब बेफिक्र हो जाओ, हम एक चांस और लेंगे। मैं ले लो भाई, बोल दिया। फिर इन्हें क्या कहते हैं, ट्राई की होगी इन्हें, 5 दिन वहाँ रह गए। फिर हमने ये दोनों थे मियाँ भी, मैं क्या बच्चे के पर आ जाएंगे। फिर मैंने इसके साले को भेजा जहाँ से, मैं दोनों ही यार तू चले जाओ, कंफ्यूज होता है ना बच्चा, जगदम पहले फर्स्ट टाइम ये बात है। फिर इन्हें बोला कोई ऐसी बात नहीं, मैं आप ऐसा करो पवनदीप को हम बुला लेते हैं, दिल्ली आए, दिल्ली से हम करेंगे बात, फिर उसका हम वहाँ जम्मू बुला लेंगे, हमारे ऑफिस में आए। फिर ये पवनदीप के ऑफिस में चला गया। जब इसे इनको पता था जो फ्रॉड है, इन्होंने क्या किया, इसको दे दिया पैसा, देके इसको खुश करने की कोशिश की। अच्छा। जो पैसा वापस बैक मनी हमको दिए ने 3 लाख रुपया, जो कि तो हमारा कुछ 6-7 लाख का खर्चा करवाया इन्होंने। अच्छा। जहाँ जो इनके पास बैलेंस पड़ा, जो पैसा रखा हमारा रखा था, जो एडवांस में काट के रख दिया, कुछ करा, जो जितनी फॉर्मेलिटी थी वो करवाने के बाद, उसके बाद फिर आएंगे तो फिर हमसे बात ही ना करें। फिर जहाँ गए वहाँ भी हमारा ऐसा फ्रॉड निकला। फिर वहाँ से हमने अप्रोच की वहाँ यूके एम्बेसी में, वहाँ से हमको लेटर आया, उन्होंने किया मेल, उसके आपका वीज़ा तो हमारे पास 18 को आया था,
उन्हीं को चेक 20 का आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इसने 20 से पहले मैंने इनकी टिकट कटवा ली, अच्छा रिफ्यूज क्यों हुआ? वीजा कैंसिल कर दिया मतलब है। अच्छा हाँ जी, वहाँ पे लिखा हुआ, और 20 तारीख की इनको मेल आई हुई, इन्होंने हमें बताया नहीं। पवनदीप सिंह। आप कैसे इनके कांटेक्ट में आए? इनका सर मैंने सोशल मीडिया से रेफरेंस लिया था, अच्छा। तो स्टार्टिंग इनके पास आया, तो मतलब जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ यहाँ का, तो लास्ट ये 18 स्पॉन्सर वीडियो डालते होंगे सोशल मीडिया पे? जी भाई, एड्स वगैरह काफ़ी आती हैं उनकी ना, तो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था सारा कुछ। और वीज़ा हमारा स्टार्ट था। पहले वेरीफाई किया कि ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, वीजा वगैरह लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ऐसे पहले क्या था? वो ये सोशल मीडिया का टाइम आजकल, वही सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते थे कि वीज़े लग रहे हैं इनके, तो इसलिए मैं भी इनके पास आया, उनसे अप्रोच करी इसके लिए, तो वीज़ा लगा था। 18 तारीख को हमारा वीज़ा स्टार्ट हुआ था, और 20 को इनको मेल आ गई थी रिवोक की, और इन्होंने बताया नहीं। 20 को ही इन्होंने टिकट कटवाई हमारी, और 26 को हम यहाँ से जम्मू से गए। 5-6 दिन का बीच का टाइम था, इन्होंने बताया नहीं। या तो बंदा उस टाइम बता दे भाई कैंसिल हो गया, चल बात ही खत्म हो जाती है ना। इन्होंने वहाँ यहाँ से हमें भेज दिया, फिर वहाँ पे जो हरासमेंट हुई वो अलग से, फिर वापस आके इन्होंने भी मतलब कुछ हमें हर चीज़ हमसे हाइड रखी इन्होंने। मेल्स हमारी डिलीट कर दी सारी, हमें कुछ दिया नहीं, तो यही चक्कर है बस सारा। कंप्लेंट कब की आपने? कंप्लेंट हमने कल करवाई है। उससे पहले जब हम वापस आए वहाँ से, तो हम इनके ऑफिस गए, इनके फादर थे उस टाइम, तो उनसे हमारी बात हुई, ये मिले नहीं उसके बाद हमें, तो उनसे बात हुई हमारी, तो वो कह रहे जी आप हमें दे जाओ वीज़ा, जो कैंसिलेशन लेटर आया है आप दो, हम रीअपील करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे। ये उन्होंने ऐसे ही कर दिया। तो हफ्ते का टाइम मांगा उन्होंने, हफ्ते का टाइम दिया हमने उनको, तो हफ्ते के बाद हम गए, तो फिर कोई ऑफिस में आया नहीं रहे थे ये। तो मैनेजर से बात हुई, वो भी कह रहा है मैं कॉल कर रहा हूँ, बट वो आ नहीं रहे यहाँ पे। तो ऐसे करते करते फिर 10-15 दिन हमने वेट करा कि बैठ के कोई बात तो करो, बात करी नहीं इन्होंने। ऐसे ही बंदे डाले, फ़ोन करवाएं ऐसे बाहर से। तो एक दिन लास्ट जब हम गए थे, इनकी मदर थे, तो मदर से क्या बात करनी, हमारी तो उनसे कोई बात ही नहीं है, स्टार्टिंग से लेके अब तक कोई बात नहीं है। तो लास्ट जब हम गए उनसे, उनको बोला कि भाई आप उनको बुलाओ तो सही, हमारा ये खर्चा हुआ है, ये चीज़ सारा उनको बताया। तो फिर वो भी आगे उल्टे होने लगे, जाओ जो करना है कर लो आप, हाँ जो करना है कर लो, हमने आपको भेजा है, वीज़ा आपने लगाया, टिकट आपने करवाई, तो आप ही ने भेजा ना, हमने भेजा आपको। अच्छा हम पैसे देंगे, आपके पासपोर्ट में क्रॉस लगाएंगे। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो यार, आप कौन हो, क्यों क्रॉस लगाओगे आप? हम स्टिकर फाड़ देंगे, पेज फाड़ेंगे, ऐसे करेंगे, आपको पैसे देंगे। तो मतलब ये नॉनसेंस बातें करना, ये चीज़ें इनको शोभा नहीं देते। ऐसे तो कह रहे हैं कि हम बड़ा मतलब बड़ी टाइम से काम कर रहे हैं, या ब्रांड है ये वो, ब्रांड वाले लोग ऐसे नहीं ना करते। आप बैठ के कम से कम बात तो करो ना, फिर बात क्यों रहे हो? हम 15 दिन वापस आके इनके पास जा रहे थे कि बैठ के बात करें, बैठ के बात करो, बट नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। अब कल कंप्लेंट आपने दी है, कल मैनेजर को भी यहाँ पे डिटेन किया हुआ था, अब आगे क्या है मामला? मतलब कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है या नहीं हुई है, आप क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो। आप बैठ के बात तो करो ना। कल जो चीज़ें बोल रहे हैं, मैंने भी देखा मीडिया पे कि भाई पुलिस वाले आए, उन्होंने ऐसे किया। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। वो अगर आपको कॉल कर रहे हैं, आप कॉल तो पिक करो। मैनेजर की कॉल पिक कर रहे हो आप। अगर मैनेजर आपको बोल रहा है कि भाई पुलिस वाले आए हैं, आप कॉल नहीं पिक कर रहे, उनसे बात करो। आगे उनको हमने नहीं करनी बात, तू भी छोड़ दे, तू भी रहने दे, बात नहीं कर इनसे, ये कोई बात तो नहीं है। और अगला बंदा कोई ऐसे तो बैठा नहीं हुआ, कंप्लेन हुई है तभी आपके पास आए हैं वो। तो ये मैटर सर, ये मतलब सीरियस ले नहीं रहे, ऐसे अपनी हवा में घूम रहे हैं। तो आप अकेले हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, या और भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं जिनके साथ ऐसा कुछ इसी सेम? 2-3 बंदे और हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। रिवोक नहीं हुआ, बट उनको कुछ और इशू है, वीजे के रिलेटेड इशू है। आपने जो कल वीडियो डाली थी उसके नीचे ही कमेंट देख लो, 1-2 बंदों ने खड़े हुए कि भाई हमें भी धमकियां दे रहे हैं, हमारा भी सेम केस हुआ था, ऐसे हमें हुआ। तो वही चीज़ है, ये चीज़ें छुपती हो रही हैं सर। अगर आप आके बता दोगे या बाद में ऐसे मिसबिहेव करोगे, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप बैठ के बात तो करो कम से कम। 10-15 दिन हम भी आपके पास आ रहे थे, इसीलिए आ रहे थे कि बैठ के बात करो एटलीस्ट, बट उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। इस कंप्लेंट के बाद आपसे कोई बातचीत का कुछ सिलसिला शुरू हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं। नहीं। आपने जो पेमेंट किया वो किस तरह से किया? स्टार्टिंग सर हमने कुछ ऑनलाइन की हुई है, तो जब वो स्टार्टिंग ऑनलाइन करी हुई है, लाख के करीब ऑनलाइन है। फिर जब वीज़ा इन्होंने दिया था तब इनको मैंने 2.5 लाख एक दिया था, 1.60 एक दिया था, तो बाकी चेक था कि जब 28 का ही था। बट जब 28 हमारा वहाँ पे नहीं हुआ, बोर्डिंग नहीं मिली, मैंने वो स्टॉप करवा दिया चेक। तो जो हम इनके पास पे जो बाकी हमारा खर्चा हुआ, तो टोटल 7-8 लाख इतने में तो हुआ ही है ना। और आपकी नलायकी है, वो हमारा कुछ नहीं है। हम अगर आपको 20 को मेल आई है, हमने वापस आके उनको मेल करी होम ऑफिस को, और ये चीज़ हमने इनको 28 को बोली। 28 जैन जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना, हमने इनको बोला भाई आप काम कर रहे हो, आपको पता होगा, आप मेल करो, कम से कम पता तो चल जाएगा रीज़न क्या है। नहीं सर, मेल का जवाब ही नहीं देते वो, 3-3 4-4 महीने नहीं देते वो। आपका वीज़ा जब तक है तब तक जवाब नहीं देंगे।
जब हमने खुद अपने लेवल पे बात करी एयरलाइन से वापस ये, तो उन्होंने बताया कि आप मेल करो। मैंने खुद अपनी आईडी से मेल करी सर, मेरे को रात को मेल करी, सुबह उन्होंने जवाब दे दिया कि आपका 20 तारीख का वीज़ा रिवोक हुआ है और ये चीज़ हमने आपके जो आईडी में ईमेल यूज़ करी हुई है उस पर सेंड कर दी हुई है। हाँ, तो इन्होंने डिलीट कर दी। बाद में इन्होंने जब हम वापस आके इनके पास के ये कहते हैं जी हमें वो दो, अपनी मेल आईडी दो, हम उनसे अब अपील करते हैं ना। तो हमने ईमेल आईडी पासवर्ड इनको दे दिए, इन्होंने वो दोनों चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी, मेरी भी वाइफ की भी, दोनों ईमेल आईडी खत्म बिल्कुल वो कर दी। अभी भी उसको मैसेज करो वो एड्रेस नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब सारी मेल्स डिलीट बीच में से। अगर आप इतने सच्चे हो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? ये आपकी मेल के साथ छेड़ना तो ये भी तो कानून है जुर्म है। जी, मेल इन्होंने बनाई, उसी मेल पे हमारा सारा प्रोसेस हुआ। वीजा का जो मैसेज आया उसी पे आया, रिवोक का 20 को आया उसी पे आया, वो इन्होंने डिलीट कर दिया। हमें मेल तब तक नहीं दी जब हम वहाँ पे मतलब हैराश होके वापस आए, जब फेब में, तब इन्होंने हमें मेल दी। 15 फेब या 14 फेब को मेल दी हमें। वो खजल कर दिया। हाँ, तो वहाँ पे मतलब क्या कुछ हुआ, जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की भी जी। बात हुई? क्योंकि सेम एयरलाइंस थी सर, फर्स्ट टाइम भी हुआ, सेकंड टाइम भी जो हुआ, तो फिर वो थोड़े से हमारे साथ रूड हो गए कि आप ये गलत कर रहे हो। अगर आपको हाँ बार बार आ रहे हो, उनकी अपनी आपको पता है सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट में, और वीजा अगर कुछ प्रॉब्लम थी तभी वो बार बार कर रहे थे। और इनको हम फर्स्ट टाइम से ही पूछ रहे कि सर वीजा फेक है, वीजे में कोई इशू है? नहीं सर कुछ ऐसा नहीं है। मैं सर आप चलो ठीक है, अगर कुछ ऐसा नहीं आप मेल करो ना, आपने अगर सब कुछ करवाया तो आप मेल कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, इतना पुराना आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप करो। नहीं सर वो मेल का जवाब ही नहीं देते 6-6 महीने। तो जब हमने वापस हमने करी अपने लेवल पे, हम बात करी आगे कि कैसे होता है क्या होता है, हमने खुद मेल करी, रात को मेल करी, सुबह उन्होंने आंसर दे दिया हमें कि आपका 20 जैन का रिवोक हुआ है और ये मेल उसमें जो आपकी मेल आईडी यूज हुई है वीजा के लिए उस पर सेंड कर दी हुई है। तब की जो पैसा आपने इनको दिया, जो आपका आना जाना, खाना पीना, वहाँ पे रहना, और जो ये इतना आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ा, कितना एक मतलब इसमें इन्वेस्ट हो गया आपका? वही बता रहे सर, 7-8 लाख रुपए लग गया हमारा सारा जो इनको दिया। रिफंड कितना हुआ आपको? 3 लाख रुपए दिए उन्होंने हमें। हाँ 4-5 लाख रुपए आप और कह रहे हैं जी। कि रहता है आपके पास। जी, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस का सर, पुलिस तो अपनी तरफ से कर रही है, बट यही है ना, ये आ ही नहीं रहे। मेन बंदे तो यही है ना, अगर आप आके बैठो, बैठ के बात तो करो कम से कम। अगर इनको मैनेजर अभी मैंने कल ही यहाँ पे स्टोरी की थी, यहाँ से कुछ ही दूरी पे दूसरी स्टोरी मैंने राहत कटोच की उसने हमसे संपर्क किया, उसने कहा कि बात रखनी है। तो अगर हम मतलब वो हमें अप्रोच कर सकते हैं तो पुलिस के पास आने में क्या है? ये तो सर उनको पता होगा ना। देखो पुलिस वालों ने भी हमारे सामने कॉल करी उनको, उन्होंने कॉल पिक नहीं करी है। ठीक है, मैनेजर से जब बात हुई है, मैनेजर ने कॉल करी है उनको बोला कि भाई ऐसे आए हुए हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा मैंने बात नहीं करनी, उन्होंने ये चीज़ बोली। ठीक है, उसके बाद अगर आप सही हो, अगर मैनेजर आपका पढ़ के, तो आप उसी टाइम आ जाओ ना पुलिस स्टेशन में। अगर आप सही हो तो आओ, आके बैठ के बात तो करो कम से कम। बट वो चीज़ नहीं ना हुई, उसमें हम क्या कह सकते हैं? उनको होना चाहिए कि आके कम से कम बात तो करो। इससे पहले कंप्लेन से पहले सर 15 दिन हम इनके पास जाते रहे थे, 15 दिन हम वेट करते रहे कि आके बात करेंगे। इनके डैड के कहने पे हफ्ता पहले वेट किया कि ये अप्लाई करे, री अपील करेंगे, बट वो री अपील के चक्कर में इन्होंने मेल आईडी डिलीट कर दी। तो अभी आएंगे तो सब तभी बात होगी सर। जो लोग आपको देख रहे हैं ना, मतलब आप किस पर्पज से जाना चाह रहे थे वहाँ पे? विजिटर था सर हमारा। जी जी हाँ। क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि ये जो इस तरह के मामला जो है ना, पहले पंजाब में हम देखते थे, अब जम्मू में भी आना शुरू हो गए। क्या मैसेज देना चाहोगे आप? किस तरह से वेरीफाई करें हम इन एजेंट्स को, ताकि हम सिक्योर रहें, सेफ रहें, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर रहे और हमारा काम भी बन जाए? क्योंकि फॉरेन जाना हर किसी का सपना रहता है कि हमें जाना है, या कुछ काम से जाते हैं, कुछ अपना हार्ड मनी, मतलब देखो आप कुछ तो लोन उठा के मतलब दे देते हैं। वही है सर, अब देख सुन के ही करो जो है। अब ऐसे तो ये भी मतलब बड़ी ट्रस्टवर्थी बनते थे पहले, तो अगर कुछ होता है यार, कम से कम अगले बंदे का, अपने क्लाइंट के साथ तो क्लियर रहो ना। अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो एकदम से बता दो, वही ऐसा हो गया, चलो ठीक है। उस टाइम अगर आप बता देते तो हमें इतना फील नहीं होता, क्योंकि इतना ट्रबल करना, बॉम्बे जाके वहाँ 10-15 दिन बैठना, वो चीज़ें खराब करती हैं। तो यही है कि हाँ, मेंटली हरास होता है बंदा। वो बोल रहे हैं कि हमने इनका पैसा रिफंड कर दिया हुआ है, जितना हमने लिया था उतना रिफंड कर दिया है। अब अगर बाकी का पैसा आपको नहीं मिलता, जो आप कह रहे हैं कि आपका खर्चा हुआ है, अभी कुछ रहता है, तो फिर क्या करेंगे आगे? उसमें अब यही है कि इनको उन्होंने बोला हुआ है, ये दे रहे हैं लाख रुपया। मैं कहा लाख हम नहीं लेंगे, हमारा खर्चा में लेना नहीं देंगे। वो अपने पुलिस में कितना खर्चा आपका, मतलब कितना बोल रहे हो आप? कितना देखो जो बोल रहा है ना, इसे 7-6-7 लाख रुपया खर्चा तो हो गया ना हमारा। 3 लाख रुपए मिल गया। देखो 3 लाख इन्होंने दे दिया। जो इन्होंने इस पर वीजा लग रहा है, जितना भी खर्चा किया ना, बहुत सब पेमेंट इससे ली हुई है। फिर इन्होंने लास्ट में ये बोला था कि पवन अगर आपका विवाह इन केस कोई ऐसी बात हो गई
तो जितना भी तेरा खर्चा आएगा, वीज़ा वहाँ था तो बम्बई में रुकने था, जहाँ था वहाँ जो होटल बुकिंग कराई इन्होंने यूके में, वो भी इससे पैसा लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो कहता वो सब तेरे को हम देंगे वापस। अब जब चाहिए जिसको बोले अब तो जितना का हमारा खर्चा हमारे पेमेंट वापस कर दे, ये मानता ही नहीं है। वो इसकी माँ मदर है, वो बोलते उसको हम जानते हैं, मदर का तो रोल ही नहीं है। अब थाने में मदर को भेज रहे हैं, लड़के को क्यों भेज रहे हो भाई? खुद आओ, कंप्लेंट तो उनके खिलाफ है ना, वो खुद। मैंने कंप्लेंट किया, मैं खुद गया था उनके साथ उनके ऑफिस में, ये जो बोल रही है रात को मैं भी सुन रहा था। इन्होंने कोई ऐसी नहीं की है, जो एसआई साहब गए उनको कंप्लेंट, उन्होंने जाना ही जाना कि हमने कंप्लेंट की है। उन्होंने आरोप लगाए, उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कंप्लेंट की है, कुछ जो कंप्लेंट ना बहुत झूठ रहा है। जो कंप्लेंट किया हमने, हमने की है ना, वो तो जाएंगे, जो पुलिस है, पुलिस का काम है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो करनी है। तो उन्होंने यही बोला, उसके बाद उनको बोल मेरे साथ बात करें। जो महेंद्र लाया ना रात को, उसने महेंद्र ने फोन किया, पहले बोलता 2 मिनट में आ रहे हैं, आधा घंटा बैठ रहे, फिर इसको बोलता है ऐसा रखा था, वो भी सुन के उनके बाद मैं किसी से कोई पुलिस से बात नहीं करी, तू भी थाने में नहीं जाना। बैठे थे उनको कुछ ऐसे लैंग्वेज यूज की उसने, इनको गुस्सा आ गया। मैंने कहा चल भाई तू ही चल थाने, वो इसलिए था वो आएंगे थाने। रिटर्न कंप्लेंट में तो आपने उसका मनीष जिसको यहाँ पे लाया गया था मैनेजर, उसका जो रिटर्न में हमने तीनों का नाम लिखा हुआ है। जो महेंद्र, जो लड़के हैं 2, तीसरा ये महेंद्र था। हमने तो कंप्लेंट इनके खिलाफ करनी है ना, क्यों जो लैंड चलता ये भी बीच में सब चलती थी गेम, उन्होंने अपना ड्रामा कर दिया। अभी आप सुबह से गए थाने में? थाने में अभी गए थे हम, आपको आपने किया था, हम आए गए थाने में, लेकिन वो कौन पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने कुछ, वो जो जिसके पास हमारा केस है वो छोड़ दिया हुआ है। मैंने पूछा नहीं है। मिलेंगे ना, अभी मिलेंगे, अभी सबसे बात करनी है। अब सर ये अगर ये सच्चे आदमी है तो बता दो, ये अगर सच्चे हैं कि ये बेईमान नहीं है तो ये ओपन क्यों नहीं आ रहे हैं? आया साथ बैठे हैं, बात करें ना भाई। भाई मैंने इनका पैसा कौन देना, बात बैठ के होगी ना। इनके फादर का मैं भी गया हूँ, ये इनके फादर लाए, ये भी गए, ये इनके पास रोज जाते रहे। ये इनके फादर बोलते आप मुझे बेटा 4-5 दिन का टाइम दो, हम बैठ के आपका सॉल्व कर देंगे, जो भी लेन देन आपको हम दे देंगे। ये इनके मदर बोलते हमने मदर से बात नहीं करनी। इधर मदर बोलते हुए चलो 40,000 दे दो, चलो 50 देते हैं, चलो हम लाख रुपए दे देंगे। भैया हम लाख रुपये क्यों लेंगे? अगर आप बोलते हमने पैसे दे दिए, क्यों आप मेरे लाख रुपये दे रहे हो? हम लाख रुपये क्यों आपसे लेंगे ना, आपने दे दिए, फिर क्यों आप मुझे हमें पैसे दे रहे हो? आप बैठ को बात करो ना भाई, क्यों आपने ऐसा किया है? मतलब आप चाहते हो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए और पैसा आपका जो आपको मिल जाए? कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ऐसे आदमी चोरों को ना रखना चाहिए। कल और किसी गरीब को मारे, ये मुलाजिम है, इनके कोई पैसा इंटरेस्ट सूद पे लिया, इंटरेस्ट पे लिया, अपने बेटों को बाहर भेज रहे हैं। वो उनके माँ बाप कनाडा में सिटीजन है, वो खुद कनाडा में सिटीजन है। कल इधर से और किसी को गरीब को उठाएंगे, पैसे इकट्ठे करके भाग जाएंगे कनाडा में, इनके पीछे कनाडा में जाएंगे। इनको मैं तो कहता हूँ इनको इधर रखना चाहिए। ऐसे आदमी को रात को लेडीज ले जाकर वो बोल रहे हैं इधर कि भाई ऐसे कोई ऐसा कोई वो नहीं है जो किसी लेडीज से बदतमीजी करेगा। आप बताओ, वो रहते हैं, हमने ये इनको जानते हैं, सपोर्ट के लिए किस सपोर्ट के लिए आप चाहते हो कि पुलिस एफआईआर जो है वो दर्ज करे? होनी चाहिए। वो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? फिर क्यों चुप रहेगा? आप वो हम दर्ज होगी, पुलिस तो फिर कब्र से भी निकाल के लाती है। उनको वो देखो, उनके इनके आ रही कंप्लेंटें चल रही है। इनके बहु प्लाजा इनके रात को दारू पीकर इन्होंने किसी की लड़ाई की है, इनका कंप्लेंट, इनके बहुत कंप्लेंटें चल रही है। अगर ये चोर नहीं है, सही नहीं है, तो हम बात करें इनके बैठ के, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों ऐसा बेवकूफ बना रहे हैं? जहाँ इनके कोई थोड़ी इनके पास दफ्तर ऐसे अपने बनाए हैं, जैसे हमारे मिनिस्ट्री के दफ्तर नहीं है। पहले बजेगी एक जाएगा, दूसरा जाएगा, इनके ऑफिस जाके देखो आप इनका, यहाँ भाई इकट्ठे करके पैसे लेके ये भागे अपने भागने की फिराक में। ये अगर नहीं आपको, अब मैं एक बात पूछूं सर, इनका इसको मेल जो है एजेंट के पास आती है, करियाने के पास कोई मेल नहीं आएगी, मेल जाएगी एजेंट के पास। इनके पास इनको 26 से भेज रहे हैं, आप बम्बे पहुंचो, 28 आपकी फ्लैट है। धोखाधड़ी तो इनके साथ हुई है। ये 28 को ज्यादा वापस आ रहे हैं सर। कल कोई भी हो सकता है, आप कैसे अंदर आ रहे हो, आपको पता है आजकल पैसा जमाना है। इनको 420 पे अंदर रहते हुए फ्राडी भेजा, आपका लगा क्यों जा रहे हो? फिर हमने क्या करा था इनको? तो अगर ये सही होते, अगर जब बता दिए 20 को इनको मेल आ गया, 20 का भी आपका रिफ्यूज लग गया है, इनका रिफ्यूज 20 का लग गया है, तो आप बताओ ना भाई। बोलते नहीं हमें मेल नहीं है, ये बोलते हैं और जो हमारा 2 आदमी था वो सब उसके पास है। बेसिकली गेम इन दोनों भाइयों की है बीच में। जब इनको पूरा देखा भाई, मैसेज से पूरा आ गया भाई 20 का आपका भाई रिफ्यूज लग गया, आप कैसे जा रहे हो? अब जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं तो क्या, तो ऐसे आदमी से बचो, ऐसे को बांध के मारना चाहिए। ये देखो ना, ये ठगी कर रहे हैं ना, जैसे जहाँ कोई लामा में ठीक है, पक्का इधर के लोकल आदमी ठीक है करते हैं, ये इधर से पैसे उठा के उधर भाग जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो हमने कंप्लेंट दी है, पुलिस ने तो पकड़ना ही पकड़ना उनको। आज तो कल कहाँ जाएंगे? चोर कब तक भागेगा? चोर तक तो पकड़ना ही पकड़ना है, चोर ज्यादा नहीं भाग सकता। कभी इस गली में छप के आप इंटरव्यू दे देंगे, कभी वहाँ छप के बैठ के दे देंगे, वो तो मजा नहीं है ना। आओ बैठ के साहब के साथ बैठो, बैठ के बात करो, भाई हमने अपना इतना पैसा लिया था, ठीक है, आपको
है भाई हमने गलती की है, बताओ भाई हमने गलती हुई है, क्यों छुप रहे हो आप, बात करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। इनके पास आप चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो? साल होनी चाहिए, वो आए अब नहीं यार एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कंप्लेंट तो इसलिए की है हमने, क्यों छोड़ेंगे ना, तो वही हमारे बच्चों की लाइफ खराब कर गया दोनों की। वहाँ का नहीं फ्यूचर लगे 10 साल का, कहाँ जाएंगे ये, लाइफ का इतना मेंटली इनको इतना हुआ कि क्या बताऊँ मैं आपको। कल और ही हो सकते हैं ना। क्यों नहीं परेशान है? बिल्कुल सर, बिल्कुल परेशान है? बिल्कुल 10 साल का बैन लगवा दिया इन्होंने, परेशानी तो होगी ना। जो वहाँ पे मेंटली हराश हुए वो अलग से, वो होना चाहिए सर इनके खिलाफ एफआईआर तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। चले जी, ये पूरा मामला है। इन्होंने कंप्लेंट की थी, उन इमिग्रेशन एजेंट्स जो हैं वो राहत कटोच और दानिश कटोच हैं, और उनकी मदर यहाँ पे चेयरमैन जो अपने आप को बता रही थी वो यहाँ पे कल आई थी। कल हमने राहत कटोच का भी जो है इंटरव्यू किया था और आज ये हम तक पहुँचे हैं। हमने कल ही अपने वीडियो में कहा था कि दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखने का उतना ही अधिकार रखता है जितना पहला पक्ष रखता है। इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। अब पुलिस के पास कंप्लेंट है, पुलिस इसमें जांच पड़ताल करे। इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जांच उसमें की जानी चाहिए, एफआईआर बनती है एफआईआर लगानी चाहिए, ताकि जो बाकी लोग हैं, आम जनता है, वो बचे। इस तरह के जो बाकी, मैं नहीं कहता कि ये लोग कोई वो है जालसाज हैं या कुछ है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि अपना लोन उठा के लोग जो है पैसा देते हैं। ये अंकल जी कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपनी नौकरी जो है रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जितना पैसा इकट्ठा रखा हुआ था वो सारा बेटे के इसमें लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों को जो है हरासमेंट का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें ना आए, तो जो इस तरह के धोखाधड़ी वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए। और आप सब के लिए भी एक मैसेज है, एक सबक है, जब भी आप कहीं इस तरह के इमिग्रेशन एजेंट्स के पास जाते हैं तो पहले वेरीफाई कर लीजिए कि वो कितना सिक्योर है, आपका पैसा वहाँ पे कितना सिक्योर है, वो कितने जेन्युइन है, और क्या उससे पहले कितनी उनकी सक्सेस रेट है, उन्होंने बाहर कितने लोगों को भेजा। तो ये सारी जानकारी जो है ले लीजिए, उसके बाद ही जो है इस तरह के बड़े फैसले लीजिए। आपकी सब क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।